नमस्कार दोस्तों, कुछ सवालों को ध्यान से सुनिएगा। अगर भगवान ने हमें बनाया है तो वो हमें इतना दुख क्यों देता है? अगर उसी भगवान ने हम सबको बनाया है तो आपस में इतनी नफरत क्यों है? मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? एक दिन सबने संसार छोड़कर जाना है तो फिर उसके जाने से मुझे दुख क्यों होता है? ये सारे सवाल आज से करीब 2500 साल पहले एक इंसान के मन में आया था और उसका उत्तर जानने के लिए उस इंसान ने अपना महल रातों रात छोड़ दिया था। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री गौतम बुद्ध की, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। आज के इस वीडियो में हम श्री गौतम बुद्ध की कहानी जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। श्री गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो आज हम गौतम बुद्ध की बात करेंगे, उनके शुरुआतों दिन की पहली कहानी, और इस कहानी का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। ये कहानी क्या है? महाराज शुद्धोधन और उनकी महारानी महामाया, इनके पुत्र थे गौतम बुद्ध। अब महामाया एक बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने माँ के घर जाती हूँ। अब ये अपने एक छोटी सी टीम के साथ जा रही थी। रास्ते में चलते चलते एक स्थान पर इनको एक प्रसव पीड़ा हुई, और जिस स्थान पर प्रसव पीड़ा हुई उसे लुम्बिनी कहते हैं। ये नेपाल में है, पहले भारतवर्ष में था। लुम्बिनी में एक पेड़ के नीचे इन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। आज भी वहां पर 12 लाख टूरिस्ट जाते हैं, फॉरेन टूरिस्ट पूरी दुनिया से, खासकर इंडिया, चाइना, श्रीलंका और थाईलैंड। जब इनका जन्म हुआ था तो उसी समय किसी योगी ने बता दिया था कि या तो एक महान सम्राट बनेंगे या तो महान संत बनेंगे। और जब महाराज शुद्धोधन ने ये बात सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये महान संत नहीं बल्कि महान सम्राट बनने चाहिए। अगर ये संत बन गए तो आगे मेरे उत्तराधिकारी कौन होगा? और ये संत ना बने, इनके मन में वैराग्य ना आ जाए, इनको सभी प्रकार के दुख तकलीफों से दूर रखूंगा। जब ये कभी दुख तकलीफ देखेंगे नहीं तो उनके मन में वैराग्य आएगा ही नहीं। और फिर 19 साल की उम्र में इनका विवाह भी हो गया। और ये आज तक कभी महल से बाहर निकले नहीं थे। इनको सभी प्रकार के सुख महल के अंदर ही मिल जाया करते थे। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक समय आया जब इनके पिता को कहीं ट्रैवल पर निकलना था। और उसी दिन इन्होंने भी अपने कुछ टीम को कहा कि चलो मुझे बाहर घुमा कर लेके आओ। जब इनको बाहर घुमाने ले गए तो रास्ते में हैरान हो गए कि एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ है। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इसको क्या हुआ है, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा आदमी है। अब जब उन्होंने पूछा कि बूढ़ा क्या होता है तो उन्होंने कहा कि एक दिन सबको बूढ़ा होना है। और वहीं उन्होंने रियलाइज किया कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। जब आगे गए तो एक आदमी करहा रहा है। उन्होंने पूछा इसको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसको बीमारी लगी है। और उन्होंने पूछा बीमारी क्या होता है, क्योंकि पहली बार निकले थे। उन्होंने कहा बीमारी एक दिन सबको बीमारी होती है। अब जब और आगे गए तो राम नाम सत्य है, इस प्रकार एक शव यात्रा जा रही थी। उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई। उन्होंने पूछा मेरी होगी? हाँ, आपकी भी होगी। उस दिन गौतम बुद्ध ने सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इन प्लेजर और नॉनसेंस में मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ और मैं यहाँ बैठकर आराम करूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं जीवन मिला किसी हायर पर्पस के लिए। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, किसी तरह से निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन एक रात चोरी चुपके चोर की तरह बिना किसी को बताए निकल गए। अब ये निकल पड़े अपने आध्यात्मिकता की खोज की यात्रा में। कई महीने कई साल बीत गए। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आउटकास्ट वुमन, जिसको बोलते हैं छूत साधारण समाज के अंदर, वो मटके में ठंडा शीतल जल लेकर चलते चले जा रही थी और बहुत धूप थी, गर्मी का मौसम था। भगवान बुद्ध ने रोका और उनसे कहा कि क्या मुझे तुम थोड़ा सा जल पिला सकते हो? तो उसने कहा कि हे ब्राह्मण, मुझसे जल मत मांगे, क्योंकि योर होलीनेस मैं कंटेमिनेटेड हूँ, मैं दूषित हूँ। अब उन्होंने पूछा कि तुम दूषित कैसे हो? तो उसने कहा क्योंकि मैं लो कास्ट हूँ, मैं आउटकास्ट हूँ, मैं नीची जाति की हूँ। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने तुमसे पानी मांगा है, तुम्हारी जाति नहीं पूछी है। तो उसने कहा कि लेकिन हे ब्राह्मण, मैं तो नीची जाति की हूँ। तो वही गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, वो इंसान जो खुंदक खाता है, लालची है, गुस्सा खाता है, बेईमान है, पाखंडी है, जिसमें कोई अच्छी क्वालिटीज नहीं है, वो नीची जाति का है। जाति जिसमें जन्म हुआ है वो मायने नहीं रखता। और यही लेसन बुद्धिज्म और भगवत गीता में जो है उसी की बात कर रहे हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश, कि जो वर्ण है आपका वो गुण और कर्म पे विभाजित है। अब तीसरी कहानी है पावरफुल माइंड कंट्रोल। ये कहानी एक हाथी की है। ये कहानी उस हाथी की है जो अपने राजा का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली और युद्ध लड़ने में सबसे पारंगत हाथी था। लेकिन एक दिन वो हाथी एक दलदल में फंस गया और उसका पैर चिकनी मिट्टी के अंदर पूरा नीचे तक चला गया। सबने बहुत जोर लगाया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हाथी बाहर नहीं आया। पानी पीने गया था और फंस गया अंदर। जब सबने सारा जोर लगा लिया तो उस राजा ने गौतम बुद्ध को बुलाया और फिर कहा कि गौतम बुद्ध जी, अब आप ही कुछ करिए। भगवान बुद्ध ने आसपास देखा और कहा एक छोटा सा काम करो, सब लोग जाओ और युद्ध के नगाड़ों को लेकर आओ और युद्ध के नगाड़ों बहुत जोर से बजाओ। अब युद्ध के नगाड़े बहुत जोर से बजाने लगे तो कहा ये क्या आंसर हुआ, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। उसके बाद हाथी अचानक से हिला, बहुत जोर से हिला, अपना एक पाँव बाहर निकाला, दूसरा पाँव बाहर निकाला, हाथी बाहर आ गया।
उसके बाद लोग हैरान हो गए कि जिस हाथी को निकालने के लिए लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, ढोल के नगाड़े सुनते ही वो हाथी अपने आप खुद ब खुद बाहर आ गया। तो गौतम बुद्ध से पूछा कि ये कैसे हुआ। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि इसके फिजिकल एबिलिटी में कमी नहीं थी, इसको बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और मोटिवेशन चाहिए था। चौथी कहानी है व्हेन यू रिजेक्ट अ पार्सल इट कम्स बैक टू यू। एक दिन भगवान बुद्ध किसी गांव से निकल रहे थे, तो वहीं रास्ते में एक बहुत ही बदतमीज इंसान आकर उनको उल्टा फुल्टा बोलने लगा कि तू स्टूपिड है और एक फेक साधु है, झूठा साधु है। इतना बुरा भला बोला, लेकिन भगवान बुद्ध को कोई असर नहीं पड़ा। वो मुस्कुराए और आगे चल पड़े। सारे गांव वालों ने पूछा, इसने आपको बहुत ही बुरा भला बोला, लेकिन आपको बुरा नहीं लगा? आपने कुछ जवाब नहीं दिया, आपको कुछ तो बोलना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने उनको कहा कि अगर आप किसी के घर में चिट्ठी भेजते हैं और उसने उस चिट्ठी को एक्सेप्ट नहीं किया तो उस चिट्ठी का क्या होता है? गांव वालों ने कहा कि सिंपल सी बात है, चिट्ठी हमारे पास वापस आ जाती है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि वही तो मैं भी कर रहा हूँ। उसने मेरे को बुरा भला बोला, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो उसके पास वापस चला गया। इसको बोलते हैं बैक टू द सेंडर। सेंडर के पास वापस चला गया क्योंकि मैंने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर भी वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।